जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही नवागत डीएम ने संभाली जिम्मेदारी, किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण। नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार बृहस्पतिवार को अपराह्न 3 बजे कोषागार पहुंचकर कार्यभार की जिम्मेदारी संभाली और कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न कार्यालयों का गहन निरीक्षण कर मातहतों को अपनी कार्य प्रणाली के प्रति सजगता का निर्देश दिया। एचबीटीयू कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियर से बीटेक की शिक्षा के बाद इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अधिकारी, यूपीएससी 2014 बैच में भारतीय राजस्व सेवा, 2016 बैच में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में चयनित हुए थे। उन्होंने बांदा व कन्नौज में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, झांसी में सीडीओ, मुरादाबाद में उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण के पद पर कार्यरत सहित पिछले 16 वर्षों से शासकीय सेवाएं दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर का भ्रमण कर सभी कार्यालयों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए आम जनमानस को दी जा रही सुविधाएं लाभार्थियों तक 100% पहुंचाना प्राथमिकता रहेगी। साथ ही जनपद में हो रहे विकास कार्यों को गति के साथ पूर्ण कराया जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट में वादों के शीघ्र निस्तारण, निर्माण कार्य परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय सीमा में पूर्ण करना, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप शासन प्रशासन की सेवाओं को उपलब्ध कराने पर बल दिया। समन्वय से शासन की नीतियों का धरातल पर क्रियान्वित किया जाएगा, जिससे अंत्योदय वर्ग भी जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित हो सके। सबका साथ सबका विकास की मूल भावना पर कार्य करते हुए सभी के सहयोग, समन्वय व सुझाव को प्राथमिकता दी। जनता जनार्दन, अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त कर विकासात्मक आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति की अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस मौके पर एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य, एसएन सिंह, सीडीओ शिवाकांत द्विवेदी, मुख्य कोषाधिकारी ब्रजेश सिंह, एसडीएम सदर शिव प्रकाश यादव, श्याम मणि त्रिपाठी, अरुण गिरी, भान सिंह आदि रहे। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। किस तरह का फोटो होगा, देखिए, भदोही जनपद में आज मेरा पहला दिन है। आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। कई सारी जानकारियाँ भी मुझे जनपद आगमन पे दी गई। जनपद का जो भौगोलिक विस्तार है, यहाँ की क्या क्या विशेषताएँ हैं, यहाँ का किस तरह का जो है प्रशासनिक विभाजन, तो सारी चीज़ें मैंने देखी। साथ ही साथ मैंने कलेक्ट्रेट का भी निरीक्षण किया, विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है स्टाफ वगैरह, हमारी टीम अच्छी है और हमारे साथ में जो है एडीएम साहब, सीडीओ साहब थे और बाकी पूरी टीम भी थी। तो आप लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ, संवाद भी हुआ। तो उसको देख करके मुझे बड़ा विश्वास भी आया कि हमारी टीम यहाँ मजबूत है और इसके माध्यम से जो शासन की मंशानुसार हम लोग अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो जो प्रारंभिक मेरी रीडिंग है उसके साथ मुझे हमारे जो फोकस एरिया मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए, जो जन शिकायतें हैं उनके निस्तारण पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरे जो हमारे रेवेन्यू के कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो वाद हैं उनके भी शीघ्र निस्तारण पर मेरा फोकस होगा। तीसरी जो प्राथमिकता मेरी होगी वो जो भी यहाँ पर की प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मोदी शासन के स्तर से यहाँ पर चाहे वो अवस्थापना के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन से संबंधित प्रोजेक्ट, जो भी प्राथमिकता के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें प्रगति लाना और साथ साथ जो शासन की योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से अच्छे ढंग से हो। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन तक पहुंच करके जो प्रशासन की और शासन की जो सेवाएं हैं, वो सेवाएं किस प्रकार से निर्बाध रूप से उन तक पहुँचे और किस प्रकार से पूरे प्रशासन को उनकी पहुंच में लाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए, इस पर जो है मेरा विशेष रूप से फोकस है। जमीन विवाद पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा
ये सबसे बड़ी समस्या है। जी। इससे निपटने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी? देखिए ऐसा है कि स्ट्रैटेजी तो पूरी टीम के साथ मिलकर के बनाएंगे, परंतु जैसा मैंने कहा कि जो ज़मीन के हमारे कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो छोटे नेचर के हैं, तो उसमें तो जो हमारी पहले से निवारण की प्रणाली है, चाहे वो तहसील दिवस हो या थाना दिवस हो, उसके माध्यम से, इसके अलावा जो प्रतिदिन का हमारा एक तरह से जनता का मुँह दर्शन करते हैं, तो उसके माध्यम से जितनी भी शिकायतें प्राप्त होंगी तो टीमें बना करके हम लोग उसका निस्तारण कराएंगे। इसके अलावा जो कोर्ट के माध्यम से जितने भी विवाद आते हैं, उसके लिए मैंने पहले ही प्राथमिकता अपनी सेट की हुई है कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनसे वार्ता करके नियमित कोर्टों का संचालन हो और उन वादों का निस्तारण हो, जिससे कि वादी प्रतिवादी सभी को जो है बार बार न्यायालय में आना पड़े और उनको जो है न्याय उन्हीं कोर्टों से मिल जाए। आवश्यकता पड़े तो अपील करें, नहीं तो ज़्यादातर समस्याओं का निस्तारण कोर्टों से हो जाए। और इसके अलावा जो है जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी फील्ड में जाएँ और निवास भी करें फील्ड में। इसके माध्यम से अधिकतम जो है शिकायतों का निस्तारण होना चाहिए।